क्या चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका ने भारत से ट्रेड डील किया? मोदी ट्रम्प ट्रेड डील की सच्चाई क्या है? ऑपोजिशन चीख रही है क्यों? रूस से तेल बंद भारत को कितना नुकसान होगा? ट्रम्प ने मोदी को दबाया या स्मार्ट डील? आज का वीडियो स्पेशल है क्योंकि हम इंडिया यूएस ट्रेड डील पर इन डेप्थ और डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। इंडिया यूएस ट्रेड डील 2026 की पूरी सच्चाई डेटा एनालिसिस के साथ। ये ट्रेड डील 2026 में नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई और अपोजिशन इसे ट्रंप के दबाव में हुआ कॉम्प्रोमाइज बता रही है। लेकिन हम डेटा, फैक्ट्स, हिस्टोरिकल ट्रेंड्स, टैरिफ डेटा, ट्रेड फिगर्स और इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस के साथ पूरी सच्चाई सामने लाएंगे। वो भी स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि ये डील क्या है, क्यों हुई, भारत के लिए फायदेमंद है या नहीं, और इसका असर क्या पड़ेगा। अगर आप इकोनॉमी, पॉलिटिक्स और ग्लोबल अफेयर्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल वन इंडिया वन वॉइस पर मैं भावेश झा आप सभी का स्वागत करता हूं। 2026 में नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई इस ट्रेड डील में अमेरिका ने भारतीय सामानों पर टैरिफ 25% से घटाकर 18% कर दिया। बदले में भारत ने अमेरिकी सामानों पर टैरिफ 0% करने का वादा किया और अगले कुछ सालों में $500 बिलियन के अमेरिकी प्रोडक्ट्स खरीदने की बात कही। इसमें ऑयल, डिफेंस इक्विपमेंट, एयरक्राफ्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजी शामिल है। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि भारत रूस से क्रूड ऑयल का आयात लगभग बंद कर देगा। ट्रंप ने इसे रूस यूक्रेन वॉर को कमजोर करने का तरीका बताया है। अब सवाल यह है, क्या यह भारत के लिए कॉम्प्रोमाइज है या स्मार्ट नेगोशिएशन? सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, यह डील सिर्फ ट्रेड डील नहीं है बल्कि ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का हिस्सा है। अमेरिका चाइना को काउंटर करने के लिए भारत को एक मजबूत पार्टनर बनाना चाहता है और भारत को टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट चाहिए। लेकिन अपोजिशन कह रही है कि मोदी जी ट्रंप के आगे झुक गए। हम देखेंगे डेटा से सच्चाई क्या है। दोस्तों, पहले समझते हैं कि इंडिया और अमेरिका का ट्रेड रिलेशंस कितना पुराना और कितना बड़ा है। यूएस सेंसस ब्यूरो के डेटा से पता चलता है कि 2010 में इंडिया से यूएस एक्सपोर्ट सिर्फ $21.5 बिलियन थे, इंपोर्ट्स $29.5 बिलियन। 2014 तक ये बढ़कर एक्सपोर्ट्स $42 बिलियन हो गए और इंपोर्ट $66 बिलियन हो गए। यानी कि 2014 तक $24 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट था, मतलब $24 बिलियन का व्यापार घाटा इंडिया का होता था। 2018 में ट्रंप के पहले टर्म में ट्रेड बढ़ा, लेकिन टैरिफ टेंशंस भी आए। 2019 में यूएस ने इंडिया का जीएसपी स्टेटस हटा दिया, जिससे इंडियन एक्सपोर्ट्स पर असर पड़ा। जीएसपी यानी कि जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, यह एक प्रेफरेंशियल टैरिफ सिस्टम है जिसमें डेवलपिंग कंट्रीज से आने वाले कुछ प्रोडक्ट्स पर कस्टम ड्यूटी को कम कर दिया जाता है या पूरी तरह से ड्यूटी फ्री कर दिया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य डेवलपिंग कंट्रीज को इकोनॉमी का बढ़ावा देना है, उनके एक्सपोर्ट को आसान बनाना और गरीबी कम करना है। फिर भी 2023 तक यूएस से इंडिया एक्सपोर्ट्स $41.5 बिलियन थे, इंपोर्ट्स $87.3 बिलियन पहुंच गए। टोटल गुड्स ट्रेड $128.9 बिलियन। 2024 में ओईसी डेटा यानी कि ऑब्जर्वेटरी ऑफ इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी डेटा से पता चलता है कि इंडिया से यूएस एक्सपोर्ट 85.3 और यूएस से इंडिया $39.1 बिलियन का हो गया था। मतलब 2024 में इंडिया का ट्रेड सरप्लस था अप्रोक्सीमेटली $46.2 बिलियन। फाइनेंशियल ईयर 2024 में इंडियन डेटा से बायलैटरल ट्रेड $132.2 बिलियन, सेवाओं को मिलाकर 2024 में टोटल ट्रेड $212.3 बिलियन थे। यूएस इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है 70% शेयर्स के साथ।
कांग्रेस के टाइम में 2010 से 2014 तक ट्रेड ग्रोथ स्लो थी। बीजेपी ने डाइवर्सिफाई किया। अब ये डील ट्रेड को $500 बिलियन तक ले जा सकती है, जैसे यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम की पुरानी प्रोजेक्शंस में था। सबसे बड़ा सवाल, लेकिन क्या ये रियलिस्टिक है? अब बात करते हैं टैरिफ के हिस्ट्री की, जो इस डील का बैकड्रॉप है। 2018 में ट्रंप ने स्टील और एल्युमिनियम पर टैरिफ लगाए। इंडिया ने रिटेलिएट किया। 2019 में यूएस ने जीएसपी हटाया, जिससे 5.6 बिलियन इंडियन एक्सपोर्ट पर असर पड़ा। 2025 में ट्रंप 2.0 ने ग्लोबल टैरिफ शुरू किया। 2 अप्रैल को 10% बेसलाइन, फिर 26% रेसिप्रोकल टैरिफ इंडिया पर, अप्रैल 9 को पॉज, लेकिन 31 जुलाई को 25% लागू किया। 6 अगस्त को रूसी ऑयल के लिए प्लस 25% पेनल्टी, टोटल 50% का टैरिफ इंडिया पर लगाया गया। कुल मिलाकर अगस्त 2025 में इंडिया का ट्रेड डेफिसिट $26.49 बिलियन पहुंच गया। सितंबर 2025 में यूएस एक्सपोर्ट 15% गिर गया। सीएफआर रिपोर्ट से पता चलता है कि यह टैरिफ इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए चैलेंज था। अब डील से 18% पर आ गया। ऑपोजिशन कह रही है दबाव में, लेकिन ट्रंप ने 60 देशों पर टैरिफ लगाए। इंडिया ने नेगोशिएट करके 18% पर हासिल किया, जो जापान 24%, साउथ कोरिया 26% से बेहतर है। यह मोदी जी की डिप्लोमेसी की जीत है। ऑपोजिशन का दावा है कि भारत ने ट्रंप के दबाव में झुककर रूस से सस्ता तेल छोड़ दिया, लेकिन डेटा देखे तो सच्चाई थोड़ी अलग है। 2025 में 50% टैरिफ से इंडियन एक्सपोर्टर्स पर बोझ पड़ रहा था। अब 18% से राहत मिलेगी, एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा। हाँ, रूसी ऑयल इंपोर्ट बंद से शॉर्ट टर्म में कॉस्ट बढ़ सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अमेरिका से टेक्नोलॉजी, डिफेंस और इन्वेस्टमेंट मिलने से भारत की इकोनॉमी को स्ट्रेटेजिक पोजीशन मजबूत होगी। ये कॉम्प्रोमाइज कम, बैलेंस डील ज्यादा लगती है। हाँ, ट्रंप का दबाव था। ट्रंप ने साफ कहा था, रूस से ऑयल खरीदना बंद करो वरना टैरिफ बढ़ाएंगे। 2025 में सैंक्शन की वजह से भारत का रूसी ऑयल इंपोर्ट 22% तक गिर चुका था, लेकिन मोदी सरकार ने नेगोशिएशन में टैरिफ कट हासिल किया। यह दबाव में झुकना नहीं, बल्कि दबाव को अवसर में बदलना था। रूस से तेल बंद करने का फैसला डील का सबसे अहम हिस्सा यही है। भारत रूस से क्रूड ऑयल का आयात लगभग बंद कर देगा। ट्रंप का तर्क है कि इससे रूस की कमाई घटेगी और यूक्रेन वॉर जल्द खत्म। 2022 से पहले भारत का रूस से ऑयल इंपोर्ट सिर्फ 2% था, सिर्फ 2%। वॉर के बाद डिस्काउंटेड प्राइस पर यह 35 to 40% तक पहुंच गया। अब यह शिफ्ट अमेरिका और वेनेजुएला की तरफ होगा। ट्रंप ने सुझाव दिया है कि भारत वेनेजुएला से ऑयल खरीदे, जो ईरान की जगह ले सकता है। भारत ने 2025 में सैंक्शंस की वजह से वेनेजुएला से इंपोर्ट रोक दिया था, लेकिन अब इसे फिर से शुरू किया जा सकता है। अमेरिका से भी इंपोर्ट बढ़ेगा। 2024 में अमेरिका से भारत का ऑयल इंपोर्ट सिर्फ 158 बैरल प्रतिदिन था, कुल कंजम्पशन का 9%। अब यह काफी बढ़ने वाला है। भारतीय रिफाइनरीज के लिए वेनेजुएला का हैवी क्रूड सूटेबल है। ऑपोजिशन कह रही है कि इससे इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, लेकिन देखिए, एसबीआई रिसर्च के मुताबिक रूस के तेल बंद करने से फाइनेंशियल ईयर 2027 में इंपोर्ट बिल सिर्फ $11.7 बिलियन तक बढ़ सकता है, जो फाइनेंशियल ईयर 2026 के 9 बिलियन से ज्यादा है। लेकिन लॉन्ग टर्म में अमेरिका से आने वाले इन्वेस्टमेंट और टेक ट्रांसफर से फायदा होगा। ऑपोजिशन कह रही है कि मोदी सरकार ट्रंप के दबाव में आई और देश के हित से समझौता किया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यह डील पारदर्शी नहीं है। दोस्तों, नुकसान होगा, देश को नुकसान होगा। पार्लियामेंट में वॉकआउट और प्रोटेस्ट भी हुए, लेकिन सरकार का कहना है कि ये माइलस्टोन डील है जो इंडस्ट्री को बूस्ट देगी। ऑपोजिशन चीख रही है, लेकिन जब कांग्रेस पावर में थी तो अमेरिका से ऐसी डील क्यों नहीं की? क्या मोदी जी ने ट्रंप से दोस्ती निभाई और देश को फायदा दिलाया?
2014 से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, रूस से ऑयल इंपोर्ट सिर्फ 0.1% से 0.3% के आसपास था। कुल क्रूड इंपोर्ट का 3.3 मिलियन बैरल प्रतिदिन ज्यादातर मिडल ईस्ट से ऑयल इंपोर्ट होता था। 2014 से 2021 तक जब बीजेपी की सरकार थी, रूस से 0.1% से बढ़कर 2.2% तक ऑयल इंपोर्ट होती थी। 2021 में रूस से 0.074 मिलियन बैरल प्रतिदिन ऑयल इंपोर्ट हुआ करता था और अमेरिका से 4% शेयर था। रूस यूक्रेन वॉर के दौरान यानी कि 2022 से 2025 में रूस से इंपोर्ट 13% से बढ़कर 37% हो गया। 2024 में 1.754 मिलियन बैरल प्रतिदिन रूस से डिस्काउंटेड रेट में ऑयल इंपोर्ट होता था और डिस्काउंट $12 प्रति बैरल मिलता था इंडिया को। कुल मिलाकर $2.7 बिलियन की बचत होती थी। भारत सरकार के राजस्व में $2.7 बिलियन की बचत होती थी। अमेरिका से सिर्फ 0.158 मिलियन बैरल प्रतिदिन का इंपोर्ट होता था। अब 2026 में रूस से 22% की गिरावट आई है, 1.38 मिलियन बैरल प्रतिदिन की गिरावट। कुल क्रूड इंपोर्ट 4.795 मिलियन बैरल प्रतिदिन। अमेरिका और वेनेजुला का शेयर बढ़ रहा है। 2025 में अमेरिका से ऑयल इंपोर्ट कुल 7% तक पहुंच गया है, जो फाइनेंशियल ईयर 2025 के 4% से ज्यादा है। अब आते हैं इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस पर। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अनंत नागेश्वरन ने कहा है कि इससे ग्रोथ रेट 7.4% तक पहुंच सकती है, जो सरकारी अनुमान से ज्यादा है। ये एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देगी, इन्वेस्टमेंट रिवाइव करेगी और ग्लोबल फर्म्स को भारत की तरफ आकर्षित करेगी। गोल्डन सैक्स ने करंट ईयर 2026 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट 6.9% कर दिया है, जो पहले से 20 बेसिस पॉइंट ज्यादा है। ये टैरिफ कट से बेहतर एक्सपोर्ट कंडीशन और कम ट्रेड पॉलिसी अनसर्टेनिटी की वजह से है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये डील सालाना 0.2% जीडीपी ग्रोथ ऐड कर सकती है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, टेक्सटाइल और केमिकल जैसे सेक्टर्स में। ट्रेड सरप्लस भी बेहतर होगा और करंट अकाउंट डेफिसिट करंट ईयर 2026 में जीडीपी का 0.8% तक सिमट सकता है। एसोचैम का अनुमान है कि अगले 5 सालों में इंडिया यूएस ट्रेड $500 बिलियन तक पहुंच सकता है, मजबूत एक्सपोर्ट डिमांड और सप्लाई चेन इंटीग्रेशन से। एलारा का कहना है कि फाइनेंशियल ईयर 2027 में ये डील नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ में 40 बेसिस पॉइंट ऐड कर सकती है, लेकिन रिस्क भी है। रूस से डिस्काउंटेड ऑयल बंद होने से एनर्जी कॉस्ट बढ़ सकती है और इंपोर्ट इन्फ्लेशन का खतरा है। नोमुरा के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2027 में सीएडी जीडीपी का 0.8% रहेगा, लेकिन ऑयल शिफ्ट से इंपोर्ट बिल बढ़ सकता है। मूडीज का कहना है कि टैरिफ रिडक्शन से इंडिया के गुड्स एक्सपोर्ट रिवाइव होंगे। कुल मिलाकर ये डील पॉजिटिव है, लेकिन एनर्जी कॉस्ट पर नजर रखनी होगी। ऑपोजिशन कह रही है नुकसान होगा, लेकिन ये प्रोजेक्शन दिखाता है कि मोदी जी का फैसला लॉन्ग टर्म में देश को ग्लोबल पावर बनाएगा। डील के बाद रूस से तेल खरीदने की संभावना बहुत कम है। डील में स्पष्ट वादा है कि रूस से ऑयल बंद किया जाएगा। अगर प्राइस बहुत आकर्षक रहे तो थोड़ा बहुत जारी रह सकता है, लेकिन मेन स्रोत अमेरिका और वेनेजुएला ही रहेगा। ऑपोजिशन राजनीतिक लाभ के लिए इसे दबाव में हुआ समझौता बता रही है। दबाव था, लेकिन भारत ने उसे टैरिफ राहत हासिल की। ये 2014 से पहले की स्थिति में वापस जाना नहीं है। तब रूस से बहुत कम तेल आता था। आज भारत ने डाइवर्सिफिकेशन किया है। अब जियोपॉलिटिकल बदलाव के कारण शिफ्ट हो रहा है। रूस से सस्ता तेल देश के लिए हित में था। 2022 से 2025 में डिस्काउंटेड ऑयल ने महंगाई को कंट्रोल किया और अरबों डॉलर बचाए, लेकिन सैंक्शंस और ग्लोबल प्रेशर बढ़ने से ये सस्टेनेबल नहीं रहा। अब अमेरिका से ट्रेड ज्यादा फायदेमंद लॉन्ग टर्म में। अमेरिका से टेक्नोलॉजी, डिफेंस, इन्वेस्टमेंट और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मिलेगी,
2024 में रूस से $52 बिलियन का ऑयल इंपोर्ट था, अमेरिका से सिर्फ 3.9 बिलियन। अब बैलेंस बनेगा, शॉर्ट टर्म में कॉस्ट बढ़ेगी, लेकिन ओवरऑल देश की इकोनॉमी और सिक्योरिटी को फायदा होगा। दोस्तों, ये डील परफेक्ट नहीं है, लेकिन एक स्मार्ट और बैलेंस्ड कदम है। ऑपोजिशन की चीख पुकार ज्यादातर राजनीतिक है। मोदी सरकार ने दबाव को अवसर में बदला और देश के हित में फैसला लिया। इकोनॉमिक प्रोजेक्शन दिखाते हैं कि जीडीपी ग्रोथ 6.9% से 7.4% तक जा सकती है। एक्सपोर्ट बूस्ट होंगे और ट्रेड बैलेंस बेहतर होगा। आपको क्या लगता है, ये डील फायदेमंद है या नुकसानदायक? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।